आज पश्चिम बंगाल पूरा तरह से बांग्लादेश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में किस तरह लेडी डॉक्टर के साथ रेप किया गया। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार कुशवाहा। यह खबर तो आप सब जान गए हैं कि आखिर कोलकाता में किस तरह लेडी डॉक्टर के साथ रेप किया गया और रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया। और यह किसने किया यह भी आप जान गए, लेकिन अभी तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिला, उस डॉक्टर को न्याय नहीं मिला। आखिर क्यों? इस पर तो राज्य सरकार एक ट्वीट तक नहीं की। आखिर राज्य सरकार को क्या दिक्कत है एक ट्वीट कर देने में? ऐसा घटना ना जाने कहां कहां होता है, लेकिन यह घटना कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा है। इसका कारण है कि एक डॉक्टर, आखिर जब डॉक्टर सेफ नहीं है तो देश का जनता क्या सेफ रहेगा? यह उस राज्य में हो रहा है जो राज्य धीरे धीरे बांग्लादेश की तरह बनता जा रहा है। इस घटना को लेकर पूरे देश भर में कई सारे डॉक्टर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस चीज को लेकर, इस घटना के बारे में केंद्र सरकार को जरूर सोचना चाहिए। इस घटना को लेकर केंद्र सरकार को जरूर आगे आना चाहिए। और अगर केंद्र सरकार आगे नहीं आएगी तो शायद बहुत ही बुरा होगा। उस बच्ची को न्याय चाहिए, उस माँ बाप को न्याय चाहिए, उनको मुआवजा नहीं चाहिए। उन्होंने मुआवजा टुकड़ा दिया, उन्होंने एक ही बात कहा कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और सरकार से रिक्वेस्ट है, प्लीज उस मौमिता देवनाथ को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय मिल गया तो ये देश के लोग हमेशा याद रखेंगे कि एक बच्ची के साथ, एक डॉक्टर के साथ गलत हुआ तो उसको न्याय मिला। रेप करने के बाद जब जांच होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे बहुत सारे खुलासे किया जाता है, जिस खुलासे को देखकर, जानकर इंसान चौंक जाएगा। आखिर ये कितनी हैवानियत के साथ किया गया। आखिर जो किया, क्या उसके घर मां बहन बेटी नहीं है कि ये किसी और के बेटी को, किसी और के मां को, किसी और के बहन को रेप किया? ऐसा सोच रखने वालों के लिए एक बात कहता हूं, क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है कि तुम दूसरों के बहन बेटी को छेड़ते हो, दूसरों के बहन बेटी के बारे में गलत सोचते हो? अरे इतना तो शर्म करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ऐसा ऐसा सोच भरा है, अगर वो सामने आए ना तो उन सारे लोगों का पर्दाफाश हो सकता है और उन लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। मैं तो कहता हूं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करता है, ऐसा दरिंदगी करता है, तो उसको जनता के सामने दे दिया जाए, उसका जनता इलाज कर देगी, या तो कानून के हिसाब से उसको फांसी का सजा दे दिया जाए, या उससे भी खतरनाक या अच्छा इलाज है तो उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाए। अगर ऐसा सजा मिलेगा ना तो अगले बार कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, उसका रूह कांप जाएगा। आखिर बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला, शायद न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। सरकार तो चुप है। जब भी इलेक्शन होता है सभी पार्टियों के नेता महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश में किसी जिला में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी गली में, किसी राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है। यह बात मैं लिख के कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। अगर सरकार को अपने बातों पर भरोसा है ना कि महिला इस जगह सुरक्षित है, तो बताए किस जगह महिला सुरक्षित है। आखिर सिस्टम कैसा है कि आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्ची के साथ
किसी न किसी महिला के साथ ऐसा दुर्घटना हो रहा है। जितने भी इस देश के राजनीतिक पार्टी है, सभी को जरूर सोचना चाहिए, इस पर एक बैठक किया जाए, इस चीज को लेकर एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि महिला को सुरक्षा दिया जाए, और ये जो भी ऐसा घटना होता है इस घटना को रोका जाए। नहीं तो जो सपना है भारत को कहीं और ले जाने का, वो शायद अधूरा रह जाएगा। बाकी देश के जितने भी बड़े नेता हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस डॉक्टर के लिए, इस महिला के लिए आवाज उठाइए, एक इंसानियत के नाते आवाज उठाइए, क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, और भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे चीजों पर आप लोग विचार करिए, ऐसा कानून बनाइए, अगर कोई करता है तो उसको कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। और मौमिता के साथ जो भी ऐसा दुर्घटना किया है, या जितने भी लोग शामिल हैं, उन सारे लोगों को ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए और उनको सीधे फांसी पर लटका दिया जाए। बाकी पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो देश के लिए बहुत ही खराब हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वहां पर किसी भी तरह से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें जरूर बताएं। आप जहां पर भी देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर फॉलो कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, सभी को मालूम चल जाए। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।